साथियों, एसपी सिंह साहब ने बुलाया और थोड़ा लबाना बंजारा के बारे में बोलने को स्ट्रिक्टली कहा गया मुझे। लबाना और बंजारा का क्या रिश्ता है, और मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है कि इस देश के जितने एथनोग्राफिक स्टडी किया गया है। आज मॉर्निंग में डॉक्टर जसवंत सिंह के साथ मेरा बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और हम जब 6-7 करोड़ की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं, एक शेड्यूल की बात करते हैं, मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया का बंजारा गोर बोली बंजारा बोली नहीं बोलता है, भूल गया है। यहाँ मेरे साथी जसमेर सिंह जी होंगे, हमारे पंचकुला वाले, और यहाँ पे उनकी माताजी जब भी उनके घर में गया था, उनके माताजी ने बताया मैं बंजारा बोलती हूँ बेटा, लेकिन मेरे बेटे मेरे पोते बंजारा भाषा नहीं बोलते। और यदि हम ये आइडेंटिटी मिस कर देते हैं तो यहाँ कहाँ का लबाना कहाँ रहेगा, कहाँ का सिकलीकार कहाँ रहेगा, कहाँ का बंजारा कहाँ रहेगा, ये पता नहीं चलेगा। और यदि हमें एक साथ में आना है, और लक्की शाह बंजारा की जो विरासत थी, जवाहरलाल महाराज ने जो हमें दिशा बताई थी, ये दिशा में यदि जाना है तो हमें हमारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार यहाँ हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए। जब तक बंजारों के इस पूरे देश में कुछ राज्यों में संवैधानिक अधिकार मिले, कुछ राज्यों में नहीं मिले, जब तक ये देश में हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक मुझे लगता है कुछ पार्ट का बंजारा खुश रहेगा, कुछ पार्ट का बंजारा वैसे ही बेरोजगार रहेगा। और जब तक हमें हमारे अधिकार की बात करते हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है कि भाइयों, यहाँ 5 और 7 करोड़ नहीं, यदि वहाँ लबाना कम्युनिटी मिला जाती है, यानी बंजारा की सिनोप्सिस में बंजारा सिकलीकार ये जो जितने भी लोग हैं, इसकी आबादी करीबन 20 करोड़ से ज्यादा जाती है, ये आप मेरे से लिख लो। और यदि इस देश के 20-22 करोड़ जब बंजारा के सिनोप्सिस में आता है, क्या इस देश का राज कौन कर सकता है? लेकिन मुझे दुर्भाग्यपूर्ण से कहना पड़ता है, हम टुकड़े टुकड़ों में बांटे गए हैं और हम समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यदि हम इकट्ठा आ जाए, ताकत जिस दिन बता देंगे कि जी का तक तुम्हारा होगा। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, राजपाट कोई दान में ना देवे, जो भी लेवे निज बल पे लेवे। यदि तुम्हारे में ताकत है, ताकत बताना है, ऐसे बार बार तुमको देश भर में ये सेमिनार करना पड़ेगा और एक छत के नीचे आने की कोशिश करो, कोई पार्टी में कोई पक्ष में, लेकिन समाज के लिए कम से कम समाज के लिए इकट्ठा हो। इतना ही बात मैं रखते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जो बात मुझे कहना था कल मैं इंटेलेक्चुअल फोरम में कहूंगा, न बोलते हुए और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राठौर जी आइए स्वागत के लिए, नीचे आइए। श्री राम नायक जी आप स्वागत के लिए नीचे आइए। सारे विधायक एमएलए मंत्रियों का स्वागत कीजिए स्वरूपा के साथ। करतार सिंह राठौर जी बात लीजिए, वो भी आ जाए, नरेश जी आ जाए। जयपाल जी राठौर जी, जयपाल राठौर जी, जयपाल राठौर जी, समय कम है, तुरंत आ जाइए आप लोग। जयपाल जी दादाजी पूरी जाती है, जरा आदरणीय हमारे विधायक डिप्टी मंत्री का सम्मान करिए। सभी लोग मिलकर दिल्ली वालों के स्पेशल निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से। सभी अधिकारीगण, सभी पदाधिकारीगण इस सेवा के, और हमारे मंच में विराजमान सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी अधिकारीगण, देश भर से जो आए हैं सभी अधिकारीगण, और तमाम हमारे पूर्व मंत्री और सभी जितने भी दल के हैं सभी, और हमारी सभी बहनें और भाई, हमारे बंजारा लबाना समाज के ऑल इंडिया से आए नौजवान साथियों, हमारी ये बिरादरी अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी में रखी गई है, अलग अलग। उसके लिए हमारे जो नेतागण हैं समाज के और अधिकारीगण हैं, हम सब मिलकर समाज को एक जगह जोड़कर इसके उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। भाई थोड़ा हाथ है और कम कीजिए प्लीज।
और मैं आप लोगों के बीच में देश में बड़े प्यारा हुए वीर, देश में बड़े प्यारे हुए वीर, छत्रधारी और सूरमा, छत्रधारी और सूरमा पूरे थे शमशीर देश में बड़े प्यारे हुए वीर, देश में बड़े प्यारे हुए वीर। देश प्रेमियों मेरे देश करो, देश प्रेमियों, प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। बंजारा समाज के तारा सिंह जी वो भी स्टेज पर आ जाएं, आपका स्वागत। संचालक महोदय, आप जरा शांति आप लोग भी करें। प्रथम बाबा लक्की शाह बंजारा लवाड़ा जागृति अधिवेशन में आज के मुख्य अतिथि माननीय और बंजारों के सिरमौर आदरणीय श्री धर्मसोत जी, माननीय पूरा नाम बता रहा हूं मैं, श्री साधु सिंह धर्मसोत जी जो कि पंजाब सरकार में मंत्री हैं, आज इस अवसर पर उपस्थित ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमर सिंह तिलावत जी, बद्दी हिमाचल प्रदेश से विधायक माननीय राम कुमार जी, कर्नाटक के बीदर से विधायक माननीय प्रभु चौहान जी, महाराष्ट्र से पूर्व सांसद और वर्तमान में एमएलसी हरिबाबू राठौर जी, हरियाणा से विधायक माननीय कुलवंत सिंह बाजीगर जी, उत्तर प्रदेश से बंजारों के लिए निरंतर काम करते रहे आदरणीय श्री ओम प्रकाश नायक जी, आदरणीय शिवम लावड़िया जी, बरेली उत्तर प्रदेश से श्री हरीश नायक जी, श्री जसमेर सिंह बंजारा जी, श्री एसपी सिंह लवाड़ा जी एडवोकेट, आर के राठौर जी, श्री रामपाल बंजारा जी, श्री चरण सिंह जी, यहां पर उपस्थित मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं और यहाँ के सभी प्रबंधक बंधु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये लवाड़ा बंजारों और बाजीगरों और गौर समाज के जितने भी फिरके हैं उन सबको मिलाने के लिए ये जो प्रयास किया गया है, इसके लिए मैं इस सभा के प्रबंधकर्ताओं को, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका ये प्रयास बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सबसे बड़ी समस्या ये है भारत में ग्वारों की, बंजारों की, कि एक डायलॉग बहुत चलता है, हो सकता है माननीय हमारे मंत्री धर्मसोत जी ने भी कभी सुना हो कि ये आपू में से नहीं छे, ये आपू में से नहीं छे, ये तो बाजीगर छे, ये लवाड़ा छे,
ये अफसरिया है, इतदनिया है, ये डायलॉग हमारा नुकसान करता जा रहा है लगातार। मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, उसके बाद मैं विधायक का भी काम करता हूं, विधायक भी हूं। मैं चाहता हूं कि एक समाज एक छत्र के नीचे आए। कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि आदरणीय जो मंत्री जी हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, वो मुख्य अतिथि हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को शायद नहीं आना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये अच्छा सजेशन नहीं है। हम सब बंजारे हैं, हम मंत्री, विधायक, चेयरमैन और सांसद बाद में हैं। ये कुछ नहीं है, ये हमारे बंजारा होने के सामने ये मंत्री होना, विधायक होना, ये सब अलग की बात है। हम सबको एक होने की जरूरत है और हमें अपने जमीन के नीचे की मिट्टी को तलाशने की जरूरत है। इतना बड़ा नाम हमसे जुड़ा हुआ है, जिस जगह पर बैठा हूं, इस मिट्टी को नमन करता हूं, जहां लखी शाह बंजारा का नाम जुड़ा हुआ है। ये जमीन उनसे जुड़ी हुई है और गुरुद्वारा रकाबगंज की वो शीश नवाता हूं, जहां की छत्र छाया हम पर है। हम सब इसका आशीर्वाद लेकर, यहाँ की ताकत लेकर, वाहे गुरु की फतेह और वाहे गुरु का खालसा, ये सब का उपयोग करके, इनके साथ लग के भारत में अपनी पहचान को सिद्ध कर सकते हैं। हम ये कह के कि अपनों में से नहीं थे, ये अपनों में से नहीं आता है। ये घटिया बात बोलना बंद करना पड़ेगा। और रही बात, कुलवंत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों ने प्रयास किए कि हम एकता नहीं कर पाए। हमें ऐसी एकताओं को करने की बहुत जरूरत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो। इन सब गोर बंजाराओं को, लवाणाओं को, बाजीगरों को मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब भी हम कभी विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो हमारी पहचान एक फिरके के रूप में नहीं हो, हमारी पहचान बंजारों के रूप में हो। हम पूरे भारत में बंजारे पहचाने जाएं। और मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूं, आप सब जल्दी में होंगे कि जब भी हम कोई आयोजन करें तो उसमें ऐसी अस्त व्यस्तता नहीं होनी चाहिए जैसी आज थी। हमारे कृत्य, हमारे काम और हमारा कोई भी काम हो, हमारा कोई भी भाषण हो, उसमें दिखना चाहिए बंजारे का जज्बा और बंजारे की करतूत दिखनी चाहिए कि हम दुनिया में डिसिप्लिन कौम है, दुनिया में एक अनुशासन प्रिय कौम है और हम कुछ कर सकते हैं। पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में बंजारे हैं और इन बंजारों को इकट्ठा करके हमें अपनी बात मजबूती से रखनी पड़ेगी। हमें हौसले बुलंद करने पड़ेंगे और कभी सहारे से कोई उड़ान नहीं होती है मित्रों। हमें अपने बाजुओं पे भरोसा रखना चाहिए और हम बहुत ज्यादा बातें यहाँ पर नहीं कहना चाहते। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहते हैं जहां पर बंजाराओं की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मैं पार्टी से ऊपर उठकर बात करना चाहता हूं। जब भी कभी मेरी जरूरत होगी, मेरे ब्लड की जरूरत होगी, मेरी सांसों की जरूरत होगी, मेरा तन मन धन जो भी जरूरत होगा वो बंजारों के लिए समर्पित होगा। पार्टी लाइन अलग है, यहाँ हम बंजारे हैं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों ने जो ताकत दी है, जो हौसला दिया है, यह आगे भी बना रहे और वाहे गुरु की फतेह और वाहे गुरु का खालसा हमारे ऊपर सदैव बना रहे, यही मैं कामना करता हूं। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि हमसे ज्यादा विद्वान और अच्छे नेता अभी आपको अपनी वाणी से लाभान्वित करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के तिलावत जी भी आ गए हैं। उन्होंने पिछली मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित किए थे, चाहे बंजारा जो डायलेक्ट है, गोर डायलेक्ट है, गोर भाषा है, उसको 8वीं अनुसूची के बारे में, यहाँ पर चौक में मूर्ति लगवाने के बारे में, लखी शाह बंजारा जी की, और इसके अलावा देश में राष्ट्रीय बंजारा डेवलपमेंट बोर्ड बनने के लिए, उसके लिए माननीय तिलावत जी आपको बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी।
जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा। सारे अच्छी बात जो बोलने वाले 1 मिनट का टाइम दिया गया, मैं अपनी 1 मिनट में सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात को कहूंगा। आज के इस प्रथम बाबा लक्ष्मी साहब बंजारा जातक लवाड़ा अधिवेशन में आज के मुख्य अतिथि जी भाई मुख्य अतिथि परम आदरणीय साधु सिंह कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार से, और मंच पर बैठे, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, समस्त सम्मानित, बहुत बहुत सम्मानित माननीय विधायकगण, एमएलए, सांसदगण और मंच पर बैठे सभी सम्मानित गण को मैं उनका धन्यवाद, और सभी आए हुए दूर दराज से अलग अलग प्रांतों से सभी को मैं मेरा चरणों, सबके चरणों मेरा नमन स्वीकारो। मैं आप लोगों से एक ही विनती है, एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने शो पर कुछ कहा, बहुत अच्छा, क्योंकि समाज के विषय में सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं एक बात रखना चाहता हूं कि आगामी 27 जून 2018 को मैंने लखनऊ में एक धुआंधार बंजारा नायक समाज का सम्मेलन किया था, और उस सम्मेलन में आपके मुख्यमंत्री सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी आए थे। समस्त बंजारा समाज की मैंने कुछ मांगे भी रखी थी, उन मांगों को लेकर उन्होंने स्वीकार भी किया। अब दूसरा हमारा एक ही टारगेट है, आप लोगों से जितने समाज के लोग हैं, या वो बाजीगर समाज हो, बंजारा समाज हो, लवाड़ा समाज हो, मैं सबको एक ही मानता हूं। और आगामी 23 दिसंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, और उसमें आप लोगों को तन मन से, सिर्फ धन से नहीं, सिर्फ तन से, पूरे ऑल इंडिया लोग, ऑल इंडिया बंजारा समाज, जितने अपने समाज के लोग हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं कि उस सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हमको मिला हुआ है 23 दिसंबर 2018 को, उसमें सब लोग, आप लोग अपनी अपनी, और मैं ये नहीं कहता अपने स्तर से मैं कोई काम नहीं करूंगा, आप लोग बुद्धिजीवी जितने लोग हैं, सब लोग, आप हमको सिर्फ सिस्टम सब बताएंगे, सबके द्वारा। चलो हमें टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना कहना चाहता हूं कि आगामी दिसंबर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में आप लोग सभी बंजारा समाज, हर समाज, जितने अपने बंजारा समाज हो या बाजीगर समाज हो या कोई भी समाज हो, सब तन मन से हम लोग साथ हमारा साथ दें, और जय लक्ष्मी साहब, जय बंजारा। सॉरी सबको नहीं है, सॉरी सबनु बेनती है कि थोड़ा थोड़ा आवाज लो, इतनी जोर से मत बोलिए कि वो फट जाए। मैं एक परिचय आपसे सिर्फ कराना चाह रहा हूं। चरण सिंह जी चन्नी यानी स्वर्गीय ज्ञानी मेघ सिंह जी के बेटे, वो जरा खड़े होकर सिर्फ सत श्री अकाल करेंगे दूर से ही संगत के बीच में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये वो ज्ञानी मेघ सिंह के लड़के हैं जिन्होंने इस दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी में घुमंतू समाज की स्थापना की हमारे साथ। तो ज्ञानी मेघ सिंह जी जहां भी होंगे आज वो बहुत खुश होंगे कि हमारा समाज इतना। बहनों, आज जो यहाँ पर ये सम्मान समारोह है, हम सबका सम्मान करने के साथ साथ अपने अंदर के मान सम्मान को जताने के लिए इस बाबा लक्ष्मी साहब बंजारा हॉल के अंदर आपको एक छोटी सी बात, तो एक कमेटी का नाम नहीं है, लक्ष्मी साहब बंजारा एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी शक्ति है जिसको हमारे बीच में बसाने की जरूरत है। वो एक ऐसी शक्ति थी जिसने गुरु धर्म को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, गुरु धर्म की भक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज ग्वार समाज को बचाने के लिए सब बंजारा समाज के तमाम जितने लोग हैं, इन सबको आगे बढ़ने, उस शक्ति को अपने आप में बसाने और समाज की रक्षा के लिए आगे आने की जरूरत है। मेरा आप सबसे आह्वान है, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स हैं, आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि जो
साधु सिंह धर्मसों जी ने एक बात बताई थी कि टांग खिंचाई का जो कार्यक्रम है पहले छोटे छोटे स्तर पर चलता था, आज वो टांग खिंचाई राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के हमें उस बात को सोचकर शर्म आती है। ऐसी बात नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर एकता, सम्मान और सबको मौका मिलना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बाबा लक्की शाह बंजारा को अपने आप के अंदर बसाते हुए समाज को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए आप अपने आप को हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रखें। यही आप सबका आह्वान है। इसी के साथ मैं अपनी बात को धन्यवाद माननीय जी। धन्यवाद। आज राम कुमार जी पूर्व एमएलए हिमाचल प्रदेश बद्दी से, इनके पिताजी मंत्री रहे हैं और 2 बार एमएलए राम कुमार जी पूर्व एमएलए हिमाचल बद्दी। इससे पहले मैं किसी का नाम संबोधन करूं, मैं एक ऐतिहासिक जो स्थान है जहां पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं, इस धरती को सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में श्री साधु सिंह जी धर्मसो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात यहाँ रखी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और ये जो उपराला आज हुआ जिसमें ये पूरा श्रेय मैं कहूँगा सरदार एसपी सिंह जी को जाता है, तो इसके लिए मैं इनका तहे दिल से पूरे भारतवर्ष के हमारे लवाना बंजारा समाज की तरफ से इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, इनकी पूरी टीम का, कि इन्होंने इस आयोजन को करने के लिए बहुत ही मशक्कत की। काफी दिनों से लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है कि किसी के पास समय नहीं है, लेकिन अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जो जीते हैं, जो काम करते हैं, उनको भी धन्यवाद और नमन करना चाहिए। मैं एसपी सिंह जी और उनकी पूरी टीम का जो है वो धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में कुलवंत सिंह जी बंजारा जो एमएलए हरियाणा है बीजेपी पार्टी से, और मेरे बड़े भाई हैं, पता नहीं छोटे हैं, तो मैं तो बड़ा भाई से संबोधित करूंगा कि इनका भी यहाँ स्वागत है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात यहाँ रखी। तो समाज के लिए ऐसे जो आगू हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत मैं समझता हूँ आज है। श्रीमती रेणु देवी जी जो मिनिस्टर रही हैं और 4 बार जीती हैं, 5वीं बार थोड़ी वोटों शायद रह गई हैं, तो इनका भी यहाँ स्वागत। श्री जीवन लाल जी जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, श्री प्रभु चौहान जी जो कर्नाटका से एमएलए हैं, तो अभी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, इनका भी बहुत बहुत आभार और यहाँ पे स्वागत। श्री श्यामलाल बिहारी जी जो प्रोफेसर साहब एमएलए हैं हमारे, इनका भी यहाँ धन्यवाद। और श्री अमर सिंह जी जो अभी बोल के गए हैं, तो इसके अलावा अन्य जो हमारे साथी मंच पे सभी, क्योंकि समय की कमी है, मैं सभी को इकट्ठा संबोधित करते हुए मंचा सिंह सभी और जो सामने मेरे दोस्त बैठे हैं हमारे समाज के, आप सभी का यहाँ स्वागत और धन्यवाद करते हुए मैं चंद बातें आपसे करनी है। बहुत बातें इतिहास की बातें हुई, बाबा लक्की शाह जी के बारे में बताया गया, बाबा मक्खन शाह लवाना जी के बारे में बताया गया कि हम लोग उस कौम से हैं जो एक व्यापारी कौम है और एक लड़ाई वाली कौम है, ट्रांसपोर्टर कौम है। हम लोग उस कौम से संबंध रखते हैं जो इसलिए इतना बलशाली होते हुए भी, इतना बुद्धिमान होते हुए भी हम लोग जो है वो हमारा समाज बिखरा हुआ है। अगर मैं अपनी यहाँ बात करूँ, 1990 से लेकर 2007 तक मेरे पूज्य पिताजी पूर्व मंत्री स्वर्गीय चौधरी लज्जाराम जी जो मिनिस्टर रहे हैं, मैं भी दूसरी बार एमएलए भी कुछ वोटों से रह गया हूँ, तो हमारी मात्र 2500 वोट जो है वो हमारे हल्के में है, लेकिन 7 बार हमने अपने इलाका का प्रतिनिधित्व किया, लोगों को जोड़ा, लोगों को समाज को जोड़ा, और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के काफी लोगों को जो है लेके साथ चले। हमारे अपने हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 जिलों में हमारी बिरादरी काम करती है। मैं सभी जो मंचासीन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा तो 2 मिनट के लिए ध्यान दें। माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि जितने भी हमारे लीडर साहबान यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि सबसे पहले हम अपने अपने राज्य में लवाना बंजारा वेलफेयर बोर्ड का गठन करवाएं। जैसे मेरे पूज्य पिताजी चौधरी लज्जाराम जी ने हिमाचल में लवाना वेलफेयर बोर्ड का गठन करवाया है, उससे हमारी बिरादरी, हमारा समाज जो है उससे सरकार से हमें सुरक्षा मिलती है, सरकार में हमारा नाम होता है। जब पहली बार पिताजी जीत के गए
और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो लोग पूछते थे कि लबाना कौन होते हैं, लबाना को कोई जानता नहीं था। हमारा समाज बिखरा हुआ है, सभी ने कहा, मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ। तो मेरा निवेदन आपसे है कि हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए जो कदम एसपी सिंह जी ने उठाया है, ये हर एक राज्य लेवल पे जो है, जितने भी हमारे राज्य के आगू यहाँ बैठे हैं, सभी अपने अपने राज्य स्तर पे ये प्रयास करें कि इकट्ठा करके समाज को जो है, उसके बाद नेशनल स्तर का इससे भी 4-5 गुना बड़ा जो है एक समागम हो, ताकि हमारे समाज का हमें पता चल सके कहाँ हमारा समाज है। आज तो पता ही नहीं है कि हमारा समाज कहाँ रहता है, कौन कौन लोग किस राज्य में है। सुधाकर नाइक जी जिक्र आया तो मैं कहना चाहूंगा वो हिमाचल के रहे हैं। हमारे मामा जी गुरपाल सिंह जी, ये भी अभी एमएलए के कैंडिडेट हैं यहाँ से नारायणगढ़ से। तो आप सभी से अनुरोध है कि बहुत सारे हमारे लीडर सेवान हमारे से पैदा हुए हैं, कमिश्नर हमारे बीच में है भाई, हमारे जो मंत्री जी हैं साधु सिंह जी, उन्होंने बात कही कि जब आते हैं नाम के पता चलता है कि पुराना आदमी हमारे गोल का है। मैं देखता हूँ मेरे पंजाब में बहुत सारे आईएएस रिटायर हैं, वो पीछे नाम का गोल नहीं लगाते हैं, अब लिखने लगे हैं। अब आदमी लिखते हैं कि फलाना सिंह लवाना, फलाना सिंह बंजारा, फलाना जो है वो बाजीगर। तो उससे हमारी अपनी पहचान जो है होती है। हमें जात को छुपाना नहीं है, हमारी जात कोई बहुत कमीनी जात नहीं। हम लोग ये समझते हैं हमारी जात तो फौलादी जात है, गुरुओं का साथ ये गुरु सिख हमारी जात से निकले। बाबा मक्खन शाह लवाना जी के नाम से, बाबा लक्की शाह लवाना जी के नाम से जो है हम विख्यात हैं। तो मैं ज्यादा ना कहता हूँ, इस उपराले के लिए यहाँ की दिल्ली की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस उपराले के लिए हमें सहयोग किया। और हमारे पूरे समाज के जितने लोग यहाँ दूर दूर से आए हैं, आप सभी का धन्यवाद। और मेरा निवेदन है कि जब भी हमें अपनी बिरादरी के लिए, हमें अपनी कुनबे के लिए जहाँ भी याद किया जाए जो है, हमें वहाँ शरीक होने के लिए चाहे हमें, क्योंकि समय नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है। तो हम सभी प्रण करके जाएं कि अपनी बिरादरी के लिए, अपने कुनबे के लिए हमें जहाँ भी याद किया जाए हम वहाँ हाजिर हों, और जो भी हमारा सहयोग, जो भी हमें ड्यूटी सौंपी जाए उसको हम करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंत में एक नारा मैं लगाऊंगा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व एमएलए राम कुमार जी। मेरी बेनती है सब लोग, समाज के लोग आराम से बैठिए, अनुशासन में रखिए, समय आकर ध्यान रखिए, सब आराम से बैठिए। अभी आपके सामने पूर्व एमएलसी गणेश भारती जी बिहार से 2 मिनट के लिए, पहला नाम किसी का लेना नहीं है, अपनी बात रखिए 2 मिनट के लिए। पूर्व एमएलसी गणेश भारती बिहार। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतह। प्रथम बाबा लक्की शाह बंजारा लवाना जागृति अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर लवाना, बंजारा, नुनिया, नुनगा, चौहान, इन समाज के लोगों के अंदर पूरे देश में घूम घूम कर संगठित होने के लिए ललकारने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक और इसके अध्यक्ष आदरणीय एसपी लवाना जी इस मंच में बैठे हिंदुस्तान के करोड़ों लवाना, बंजारा, नुनिया, नुनगा, चौहान के आशाओं कथाओं के प्रतीक पंजाब के माननीय मंत्री साधु सिंह जी इस मंच पर बैठे। कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार से आए हुए हमारे माननीय विधायकगण, मंच पर बैठे तमाम हमारे सम्मानित साथियों, आज का यह कार्यक्रम उत्तर बिहार, उत्तर भारत बंजारा लवाना समाज की ओर से जो नवनिर्वाचित जो हमारे विधायक चुने गए हैं, उनके सम्मान में, उनकी प्रतिष्ठा में यह सम्मान आयोजित की गई है।
मैं प्रथम रूप से अपनी ओर से और बिहार की उस धरती से जो गांधी की कर्म भूमि रही, महात्मा बुद्ध की और महावीर की भूमि रही, इस बिहार की धरती से इस अभिनंदन समारोह में आए तमाम लवाना समाज, बंजारा समाज के नवनिर्वाचित विधायकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, समय बहुत कम है। हमारे साथियों ने विस्तार से आज के कार्यक्रम के बारे में और इस देश के अंदर जो मेहनत का लड़ाकू जो कौम है, जिसके बारे में हमारे साथियों ने कहा, देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम से जाने जाने वाले बंजारा हो, लवाना हो, लुड़िया हो, चौहान हो, इस देश की सल्तनत में जितनी कुर्बानी, जितना त्याग इस समाज के लोगों ने दिया है, मैं समझता हूँ कि दूसरे समाज का लोगों का योगदान नहीं है। लक्ष्मी शाह बंजारा जी के संदर्भ में विस्तार से लोगों ने चर्चा की, उनकी त्याग और कुर्बानी के संदर्भ में हम सब लोगों ने जानने का काम किया है। अध्यक्ष जी का निवेदन होता है, मैं बात समाप्त करूं तो मैं बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, यह जो गुरुद्वारा रकाबगंज की जो मिट्टी है, जो बाबा लक्ष्मी शाह के कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है, इस मिट्टी को मैं कर्मकारी सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इस देश के कोने कोने से आए हुए बंजारा भाइयों बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद जी। प्रभु चौहान जी, प्रभु चौहान भाई, आज ओबी जी भाई ओम प्रकाश चौहान जी 1 मिनट के लिए जल्दी जल्दी। हमारा आदरणीय सबसे बेनती है अंदर आ जाओ, सबसे बेनती अंदर आ जाओ जी, अभी बहुत सारे बुलावे बाकी हैं। इस कमेटी के अभी आप लोग बेनती ये है कि लंगर तैयार है, लंगर खा के दोबारा आप अंदर आ जाइए, जो आदमी प्रसादा खा कर जा रहे हैं। आपने मुझे 2 मिनट का अमूल्य समय दिया। मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, लेकिन वो बात आपको बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी भी वक्ता ने आपको नहीं बताया। किसी ने आपको नहीं बताया कि मक्खन शाह लवाना और बंजारा साहब अलग अलग परिवार में पैदा होने के बावजूद दोनों दोस्त थे, बहुत फास्ट फ्रेंड थे। ये दोनों व्यापारी व्यापार करता था। नारायण जी मंत्री बोलेंगे, बताइए। दोनों का व्यापार चलता था, दोनों के झगड़े एक दूसरे भाई बहन से निपटाते थे। हाँ भाई, एक ने गुरु को ढूंढा, एक ने गुरु के लिए अपने घर को आग लगाया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। यही एक आत्मीयता और दोस्ती का प्रमाण था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओम प्रकाश चौहान जी 1 मिनट के लिए। ओम प्रकाश चौहान पूर्व राज्य मंत्री 1 मिनट के लिए। ओम प्रकाश जी, इतिहास के बारे में बात नहीं करनी, अब 1 मिनट परिचय दीजिए अपना परिचय। सम्मानीय मंचस्थ, मुझे 1 मिनट दिया गया है और मैं माननीय संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि उसमें थोड़ा तब्दील दिया, 1 की बजाय 5 मिनट दे दें। साथियों, आज लक्ष्मी शाह बंजारा का यहाँ पर हम उनके नेतृत्व में, उनके बैनर तले हम माननीय विधायकों का, सम्मानीय लोगों का हम यहाँ पर स्वागत सत्कार करने आए हैं। साथियों, लक्ष्मी शाह बंजारा जी की कुर्बानियां, उनका इतिहास बहुत बड़ा है। आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं पूरे समाज को एकत्रित करने के लिए, चाहे वो लवाना हो, बाजीगर हो, ग्वार हो, भिन्न भिन्न समाज भिन्न भिन्न तरीके से जाना जाता है।
हेलो, कौन बंद कर गया? आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस संदर्भ में मैं सभी जातियों के जो उपजातीय से लोग हैं, हमारे माननीय विधायकगण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जितने भी विधायक बैठे हुए हमारे, जितने भी विधायक बैठे हुए हैं, समाज में हमारे में भिन्नताएं हैं। कहीं कोई एससी से सर्टिफिकेट, कहीं कोई एससी से विधायक है, कहीं कोई एससी से है, कहीं एसटी से है। साथियों, अगर हमको आरक्षण मिलता है तो हम विधायक भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, और अगर हमको आरक्षण नहीं तो हमारा समाज इतना बैकवर्ड, अभी श्याम बिहारी लाल जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। साथियों, उसी पिछड़ेपन में हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे उत्तर प्रदेश से बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में लाया जाए। साथियों, ये लड़ाई सन 1993 से हम लोग लड़ रहे हैं और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश से बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में लाने के लिए पूरी प्रयासरत है। इस समय में सभी नौजवान लोगों से कहना चाहता हूँ, साथियों, बंजारा बात तो करते हो लेकिन उसका पालन नहीं करते। आप लोगों को पालन करना होगा। आज बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भारत सरकार सर्वे करा रही है, सर्वेक्षण हो रहा है। आपको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हम साथ मिलकर के काम करेंगे और मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, आप हमें सहयोग करिए, हम आपके साथ हैं।